नमस्कार, जय हिंद सभी मेरे भाइयों को। देखिए भैया, आप सभी के लिए मैं बता दूं, आपको आपका एग्जाम आ चुका है एसएससी जीडी का। आज की क्लास मेनली पर्पस करेंगे आप सभी के लिए। हम जीडी की जीएस को लेकर के बात करने वाले हैं। बस आपको मात्र 10 मिनट इस क्लास में देनी है और आप बहुत कुछ यहाँ से प्राप्त करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम आपके पास आ चुका है। बिल्कुल भाई, आज तारीख की बात करूँ तो 18 जनवरी है और 4 तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है। तो देखिए, परेशानी जो बनती है वो हमारी थोड़ी सी जीएस को लेकर के बनती है। मैं आज आपसे जीएस को लेकर के थोड़ी-सी बात करने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ आपके थोड़े से बेनिफिट की कुछ बातें। बस आप धीरे से ध्यान से सुनते रहिए और देखिए। देखिए, अगर मैं आपसे जीडी की डेट की बात करूँ तो आप सभी जानते हैं कि 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा और ये मल्टी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, क्योंकि फॉर्म भरने वाले लगभग 52 लाख व्यक्ति हैं। आप सभी जानते हैं कि 52 लाख दोस्तों के द्वारा ये फॉर्म भरा गया है, ठीक है? और साथ ही साथ अगर वैकेंसी की बात करूँ तो लगभग 39,000 या कह दूँ 39,000 के आसपास वैकेंसीज़ है, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, है ना? तो कई शिफ्टों में होना सीधी-सी बात है इसकी होती है कि भई कई कई शिफ्ट में कराया जाता है। 4 फरवरी को शुरू होकर के खत्म होगा कब भई? ये 25 फरवरी को खत्म होगा, ठीक है? बीच-बीच में गैप भी है भई, ऐसी बात नहीं है कि गैप नहीं है, लगातार तो नहीं है पेपर, गैप है बीच में। लेकिन 4 को इसकी शुरुआत हो जाएगी और लगभग कहते हैं एक तरीके से जो सिटी का स्टेटस है वो आ भी चुका है इसका, जो भई आपकी जो लोकेशन है सिटी की, कहाँ एग्ज़ाम होने वाला है वो। एग्ज़ाम सेंटर आपका एग्ज़ाम से कुछ ही दिन पहले आता है। आप सभी जानते हैं, अगर मैं एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूँ तो देखिए 4 जो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसे हम सीबीई बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अगर मैं इसकी आपसे बात करूँ ना, तो ये जो एग्जामिनेशन है इसमें आपका भाई नॉर्मली बात करें तो कितने क्वेश्चन आते हैं आपके? 80 क्वेश्चन आते हैं और ये 80 क्वेश्चन करने होते हैं आपको 60 मिनट के अंदर। और 80 क्वेश्चंस को 4 सेगमेंट में बाँटा होता है, एक्चुअल में होता है 5 में, करने 4 होते हैं। कैसे? भई आपके एक होता है जनरल इंटेलिजेंस का, जिसे हम रीज़निंग का हिस्सा कहते हैं। आते 20 ही क्वेश्चन है ना? मार्क्स क्योंकि 1 मार्क्स 2 नंबर का होता है तो 40 मार्क्स की रीज़निंग बैठती है। वहीं बात करें जनरल नॉलेज और अवेयरनेस की, वो भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? वो 40 नंबर के या 40 मार्क्स के होते हैं वो भी। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ, एक आता है आपका अरिथमेटिक या एलिमेंट्री मैथ कहते हैं जिसको 10th लेवल तक का। उसमें आपको 20 क्वेश्चंस होते हैं और 40 मार्क्स का ये आता है। ठीक है? लेकिन सबसे बड़ा जो क्लिच या कहते हैं पॉइंट आता है वो आता है इंग्लिश और हिंदी को लेकर के। कहानी होती है आपको एक या तो इंग्लिश या हिंदी को चुनना होता है और उसके कितने 20 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। यदि आप इंग्लिश के करते हो तो हिंदी के नहीं करोगे, यदि आप हिंदी के कर देते हो तो इंग्लिश के नहीं करोगे। जो वो भी कितने ही आपकी वेटेज रखते हैं, 40 का ही। तो कहने का मतलब ये चारों पांचों सब्जेक्ट्स आपके इक्वल वेटेज रखते हैं और इक्वली मार्क्स की इनमें बात होती है। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, आप सभी जानते हैं 0.25 या 1/8 कह दो, जो कि बहुत कम एक तरीके से कही जाती है कि भाई इतनी है मार्क्स की है, 1/8 की कही जाती है नेगेटिव मार्किंग, जिसकी वजह से इसकी मेरिट भी आई जाती है। ठीक है भाई? और जब मेरिट इसकी हाई जाती है तो सीधी सी बात है, वो डिपेंड इस पे भी कर जाती है और बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस पे डिपेंड करती है। लेकिन मैं इसको ज़्यादा ना समझा करके मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जीएस को लेकर के या जनरल स्टडीज़ को लेकर के। मैं अगर आपसे बात करूँ तो देखिए, लास्ट जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं या जितना भी आपका थोड़ा बहुत पैटर्न जो बदल के चल रहा है एसएसजीडी का, उसको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ आपसे। और ये बात आपसे मेरी हो रही है लास्ट 15 दिन के लिए। आप थोड़ा ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ ओनली 15 डेज के लिए। और कितने टॉपिक्स के साथ? मैं 50 टॉपिक्स के साथ आपके साथ सामने आया हूँ। और जनरल स्टडीज के वो 50 टॉपिक्स जिनसे लास्ट एग्जाम आपका हो, चाहे उससे पहला एग्जाम हो या आने वाला एग्जाम हो, पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशंस रखता है अपनी और पूरी उम्मीद रखता है। आप एक बार टॉपिक्स को देखिए, क्या है वो टॉपिक, आप अपने आप समझ जाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने टॉपिक्स लिखे हुए हैं। देखिए, जैसे मैं बात करूँ स्टैटिक जीके की, वहीं बात करूँ मैं पॉलिटी की, वहीं करंट की बात करूँ या इकोनॉमिक्स की बात करूँ। ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट वाइज बांटे हैं भाई। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगले 15 दिन के अंदर आपके लिए मैं खुद यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास लाने जा रहा हूँ डेली शाम 7 बजे। और इस क्लास का उद्देश्य ये नहीं होगा कि कितने क्वेश्चन हमको करने हैं। उद्देश्य ये होगा कि हमें 15 दिन के अंदर 50 या उससे ज़्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो खत्म करने हैं। क्वेश्चंस का फॉर्मेट कुछ नहीं होगा, सिंपल होगा भाई। जो क्वेश्चंस बनने के चांसेस है उसमें करंट अफेयर्स है, कुछ भी है, सब कुछ में रहने वाली है। जैसे मैं बात करूं, आप जानते हैं कि कला का क्षेत्र आज के समय पर एसएससी का सबसे फेवरेट पोर्शन हो चुका है। आर्ट एंड कल्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाने लगा है। उसका कारण सिंपल है कि भारत के जो आर्ट एंड कल्चर है, जो भारत की संस्कृति है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो जितने भी आपके डांसेस हैं या लोक नृत्य हों या शास्त्रीय नृत्य हों, वो सभी जो आपके एग्जाम में आते हैं वो सब भारतीय आर्ट एंड कल्चर से अपना रिलेशन रखते हैं और वही आपसे पूछे जाते हैं। और जब डांसेस आपसे पूछे जाते हैं तो जो डांसर्स होते हैं वो ऑलरेडी पूछे जाते हैं।
ठीक है ना। तो आप जरूर याद रखें भाई, मेले हैं, त्योहार है। खेल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, आरपीएफ हो चाहे आपका एसएससी हो, दोनों के दोनों, आरपीएफ एसआई का रिसेंटली एग्जाम हुआ, उसमें खेल को भी दबा के पूछा गया। लास्ट टाइम भी बहुत पूछा गया था। एसएससी के फील्ड में भी खेल से लेकर के बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे खिलाड़ियों के उपनाम से हो, चाहे खेलों की शब्दावली हो, या जो आपके खेल के मैदान होते हैं उनकी माप पूछी जाए, जो मेजरमेंट होती हैं, कोई बॉल है उसका वेट पूछा जाए। ऐसे क्वेश्चंस लगातार आपको देखने को मिलते हैं, ये क्लासेस आपको क्लास में मिलेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आपको क्लास में मिलेंगे जरूर, इस बात की मेरी गारंटी है। वहीं आप कलाकार की बात करो, किस कलाकार को कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा कलाकार कहाँ से अपना संबंध रखता है, किस कलाकार की क्या खासियत है, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। वहीं बात करूँ मैं, वादक वाद्य यंत्र बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं भाई, आप लोग जानते हैं सभी। अवार्ड्स, चाहे स्टैटिक जी के हों चाहे वो करंट अफेयर्स के जितने भी आपके अवार्ड्स होते हैं, वो ट्रॉफीज आती हैं, ये खेल के पोर्शन में आ जाती हैं भाई, है ना। नेक्स्ट बात करूँ आपसे पुस्तकें। कुछ पुस्तकों की कहानी क्या होती है कि पुस्तक अपने आप में बहुत बड़ा एक मैसेज अपने पास रखती है। हम क्या करते हैं, केवल उसका नाम पढ़ते हैं, लेकिन अंदर उस बुक में क्या है, वो बहुत बड़े बड़े कहते हैं एक तरीके से अपने पास मैसेज को रखती है, इसलिए वो बुक्स फेमस हो जाती हैं और वो लगातार पेपर में आती भी हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अब चाहे वो करंट की हो सकती है, चाहे ऐसा हो कि भाई कोई पुरानी पुस्तक लिखी गई है, वो करंट में चल रही है फिलहाल, या उसके जो राइटर्स हैं उनके उनको लेकर के करंट में कुछ खबर बन गई है, कोई न्यूज बन गई है, तो वो पुस्तक पुरानी भले है लेकिन पूछी जाएगी। हम मानते हैं कि करंट हमसे 6 साल पुरानी पूछ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो है करंट का ही टॉपिक, बस करंट में था, वो था पुराना टॉपिक, स्टैटिक का था वो। ऐसी कहानी यहाँ होती है आपकी यूनेस्को के साथ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लगातार आपसे पूछ जाती है, मैं इनके भी इस टॉपिक के सारे ही क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी हमारे घराने हैं डांसर्स के सारे इसमें होंगे, मंदिर, और साथ ही साथ सबसे फेवरेट क्वेश्चन वो है, वो टॉपिक है जनगणना। जनगणना का हर एक एस्पेक्ट हम छुएंगे, आप टेंशन न लीजिए। ये टॉपिक है, इवन अगर आप क्लास भी नहीं करते हैं तो इन टॉपिक्स को अपने पास से, आपके पास बहुत सारे माध्यम है, आपके पास क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, बुक्स हैं, आप उनसे भी ना कर सकते हो बड़े प्यार से। ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्लास में आपको आना है। प्लस बात करें हम, देखिए पॉलिटी में संविधान सभा लगातार पूछी जा रही है एग्जाम में। ठीक है, तो संविधान सभा का हर एक क्वेश्चन, प्रस्तावना प्रियम्बल से क्वेश्चन है, शेड्यूल से क्वेश्चन है, भाग से। कुछ भाग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि 4 एक ही मैं आपसे बात करूं, ये मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करता है। और मौलिक कर्तव्य उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हो, आरपीएफ का एग्जाम हो, मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जाता, पहले संख्याएं पूछी जाती थी, छोटे मोटे क्वेश्चन बनते थे। आज तो ये स्तर हो चुका है कि मौलिक कर्तव्य की संख्या का ये पूछा जाता है कि इस नंबर पे कौन सा मौलिक कर्तव्य है। 11 मौलिक कर्तव्य, तो 7वां कौन सा है, 10वां कौन सा है, तो आपको ये सारे ही देखने पड़ते हैं। तो मौलिक कर्तव्य का हर एक क्वेश्चन आप इस क्लास में कर लेंगे। प्लस मैं आपसे बात करूं आर्टिकल्स के बारे में, जितने इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स अनुच्छेद होंगे वो हम इसमें देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि लगभग जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपको इस क्लास के अंदर मैं करा दूं। डेली शाम 7 बजे आप लाइव रहना, लाइव आप कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉर्डेड भी करना आराम से, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीडीएफ मांगेंगे पीडीएफ, और एक प्लस पॉइंट मेरी तरफ से रहेगा आपके लिए, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक, आपको लगता है कि सर ये टॉपिक हमारे लिए बड़ा परेशानी का सबब है, आप जरा इस टॉपिक को कराइए, तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मैं उस पर बिल्कुल बैठ करके ध्यान दूंगा और उस टॉपिक को जरूर लेकर के आऊंगा। आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप जरूर डालें कि सर ये टॉपिक भी आप कवर कर सकते हैं इन 15 दिन के अंदर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे मुझे भी नहीं पता, मैं सच बताऊं तो मुझे क्लास का भी नहीं पता कि मैं कितने क्वेश्चन ले आऊं। हाँ, टॉपिक्स बिल्कुल होंगे सारे के सारे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं उसमें 60 कर दूं, 70 कर दूं, 80 कर दूं, या 100 के साथ आ जाऊं मैं, तो मुझे भी नहीं पता होगा। आप लोग तैयार रहेंगे, टेंशन ना लें आप लोग। कल शाम 7 बजे मैं बिल्कुल लाइव मिलने वाला हूँ। संडे मंडे कुछ नहीं होगा, सीधा, क्योंकि देखिए हमारे पास लगभग 18 दिन है। ऐसा होता नहीं कि 4 तारीख का पेपर तो आप 4 तारीख को भी पढ़ेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन जिनका एग्जाम बाद में पढ़ने वाला है उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है इस क्लास से। आप तैयार रहिएगा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। संविधान संशोधन जितने इंपॉर्टेंट आपके लिए मिलेंगे। समितियां भाई, बलवंत राय मेहता समिति है, पंचायत राज की समितियां है, एल सिंघवी समिति है, अशोक मेहता समिति है, समितियां लगातार पेपर में आती है, तो इनके ऊपर भी मैं बात करूंगा आपसे। शपथ और कार्यकाल की बात करूंगी, स्टैटिक, ये पॉलिटी में स्टैटिक का पोर्शन होता है कि किसको कौन शपथ दिलाता है भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन शपथ दिलाता है, या ऐसा एनएचआरसी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन होते हैं ये, और लगातार एग्जाम में आते हैं। मैं शपथ और कार्यकाल दोनों पर बात करूंगा आपसे, हो सके पहला ही टॉपिक हमारा ये हो जाए। अपॉइंटमेंट्स, देखिए करंट में बात करूं तो दो चीजें बहुत आपके एग्जाम में आती हैं, इनको आप याद करें, एक तो अपॉइंटमेंट्स को याद करें, एक चर्चित व्यक्तियों को याद करें। अब उसमें कोई भी हो सकता है भाई, नियुक्ति हो सकती है, उनकी शपथ हो सकती है, उनकी निधन हो सकता है, उनको पुरस्कार मिला हुआ हो सकता है। तो चर्चित व्यक्तित्व लगातार पेपर में आते हैं, तो ये भी हम कवर करेंगे। स्पोर्ट्स जो करंट का होगा वो भी कवर करना है, और जो स्टैटिक का होगा वो भी कवर करना है। योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे किसी भी राज्य की महत्वपूर्ण योजनाएं, सब कवर हो जाएंगी। ठीक है, वहीं नेक्स्ट बात करेंगे पुरस्कार के बारे में, तो करंट के जितने पुरस्कार चल रहे होंगे सभी के सभी। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं पंचवर्षीय योजनाएं,
देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर आप जानते हैं 5 ईयर प्लान, अब 5 ईयर प्लान का उद्देश्य है, 5 ईयर प्लान का क्षेत्र, समय, है ना, मॉडल किसने तैयार किया, कितनी 5 ईयर प्लान है, योजना आयोग, नीति आयोग, ये सब में जरूरी नहीं कि पंचों से योजना को ही कवर करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट आरबीआई के बारे में पूरा बात करेंगे, आरबीआई, आरबीआई की मौद्रिक नीति के बारे में बात करेंगे, उसकी बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सब कुछ इसके अंदर आएगा, है ना। सेकंड हेड बात करें क्या था हमारा, जीएसटी, जीएसटी से क्वेश्चंस लगातार पेपर में आते हैं, तो जीएसटी की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वित्तीय संगठन, तो इकोनॉमिक्स में जो जितने भी हमारे वित्तीय संगठन है, जैसे कि आप जानते हैं नाबार्ड है, या और भी बैंकिंग है हमारी, जो लोग होते जो मेनली वित्त के मामले में काम करते हैं, उनको भी हम कर लेंगे, क्योंकि वो भी क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट आप बात करोगे तो देखिए ज्योग्राफी से, सहायक नदियां लगातार, एसएससी का तो सबसे फेवरेट पोर्शन ट्रिब्यूटरीज का होता है, ये भी कवर करना है। पर्वत से क्वेश्चन हो, चाहे भारत के चाहे विदेश के कहीं के भी हो, भारत के हैं चाहे बाहर के हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, दोनों ही मिक्स होंगी। भारत के दर्रे पेपर में आते हैं, कृषि से कौन सी फसल किस समय की होती है, वो पेपर में क्वेश्चन बनता है, उनको भी लेकर के बात कर लेंगे। सारे बंदरगाह हम क्लास में करेंगे, एयरपोर्ट करेंगे, जितनी मिट्टी वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं वो भी, और सबसे इंपॉर्टेंट जनजातियां, जितनी भी ट्राइब्स हैं, इनको लेकर के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जिसके टॉपिक तैयार है वो कॉम्पिटिशन के लिए तैयार रहना भाई, कि मेरे कितने नंबर आएंगे, है ना। जिसके भी सारे टॉपिक तैयार है। हिस्ट्री में भी बात करें, मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं तो सिंधु सभ्यता से लगातार क्वेश्चन है, वैदिक कल्चर से है। एक आता है एंशियंट की पुस्तक है, देखिए एंशियंट पुस्तक आपको यहाँ भी मिलेंगी, और पुस्तक आपको मॉडर्न में भी मिलेंगी, बात समझ रहे हैं। तो तीनों में ही पुस्तकें होंगे, और तीनों ही मैं अलग अलग क्लास में अलग अलग काल की लेकर के आऊंगा। पहले एंशियंट की कराएंगे, फिर मेडिवल की, और फिर मॉडर्न की, तीनों ही अलग होंगे, और तीनों ही टाइम में अपनी अपनी किताबों की अपनी अपनी महानताएं हैं, सारी पुस्तकें एग्जाम में आती भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका युद्ध, भाई एंशियंट के युद्ध अलग रहेंगे हमारे, इसके अलग रहेंगे, और ये वाले भी युद्ध अलग रहेंगे। मैंने कहा ना मैं तीनों ही सेगमेंट बांटूंगा आपके। संधियां भी अलग बटेंगी। वंश, देखिए प्राचीन काल में जितने वंश हैं उनके संस्थापक, उनकी राजधानी, अब चाहे हर्यक वंश हो, चाहे आपका शिशुनाग वंश हो, चाहे वो मौर्य वंश हो, वो सब किस में आते हैं, गुप्त वंश हो, सब एंशियंट का हिस्सा हो जाते हैं। वहीं अगर मैं यहाँ वंश की बात करूँ तो ये वंश जो दिल्ली सल्तनत के हैं, या मुगल वंश है हमारा पूरा का पूरा, ये आ जाता है हमारा मॉडर्न आपका मेडिवल हिस्ट्री में। हम इनके भी क्वेश्चंस कवर करेंगे। शब्दावली की बात करूँ तो बहुत सारी पोस्ट जैसे कि आमिर आखूर है ना, ऐसी बहुत सारी मेडिवल हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनमें अलग अलग वर्ड होते हैं, है ना। नीरो आपने बहुत सारे सुने होंगे, कई सारी नहरों के नाम है, अधिकारियों के नाम है ना। वो क्वेश्चंस आते हैं उन वर्ड को लेकर के, शब्दावली को लेकर के, तो मैं वो शब्दावली आपको कराऊंगा और बताऊंगा कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तैयार रहना। युद्ध के साथ संधियां जो है सारी की सारी, वो भी हैं आपकी, है ना, बिल्कुल। आगे देखो, आगमन में बात करूँ, मॉडर्न हिस्ट्री में जो यूरोपियों का आगमन है उससे क्वेश्चन बनते हैं। कौन कब आया, किस समय आया, किसने कहाँ फैक्ट्री लगाई, कहाँ नहीं लगाई, कौन सा युद्ध हुआ है, गोवा कैसे जीता, बेदरा का युद्ध क्या है, सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। मैं इन्हीं सभी क्वेश्चनों पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहला कौन था, है पहला समुद्र से आने वाला कौन था, सारे ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा, राजस्व नीतियों की बात करें, चाहे वो आपकी जमींदारी हो, इजारेदारी हो, है ना, या आपका रैयतवाड़ी हो, महालवाड़ी हो, वो सारी जो राजस्व नीतियां जो चलाई अंग्रेजों ने आकर के, उनसे भी क्वेश्चन है, तो ये भी है। 57 की क्रांति के सारे क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन की बात करूं तो राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने का सबसे शानदार तरीका हमारे पास ये होता है कि हम 1857 की क्रांति से लेकर के और 1947 की टाइम को एक टाइमलाइन की तरह पढ़ लें। 57 में क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ, 6 में, 7 में, 8 में, तो 5 से और 47 तक के लगातार की टाइमलाइन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये कहने में 50 टॉपिक है, आप समझ रहे होगे, अगर कोई शानदार तरीके से इसको फॉलो कर रहा होगा उसको पता भी चलेगा कि क्या कुछ है इसके अंदर। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया, ये लगने में दिखने में मैंने लिखा 50 टॉपिक है बहुत ज़्यादा टॉपिक। मैं आपको इनसे मिलने वाला हूँ आपके साथ, बिल्कुल इस इस टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा। जितने भी मैंने टॉपिक लिखे हैं वो सब कवर होंगे, जितने इस पीपीटी में है वो सारे कवर कराऊंगा। आप अच्छे से देखना ना भूलेंगे, बिल्कुल भी तैयार रहेंगे। अगले 15 से 20 दिन के लिए मैं बिल्कुल बैक टू बैक आपको क्लास कराऊंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस का मुझे कोई इरादा नहीं है, वो बहुत सारे भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। हर एक टॉपिक से, हर टॉपिक के हर एक एक्सपेक्ट से वो क्वेश्चन होंगे, आप तैयार रहें। बात करूं अगर मैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको सिंपली मिल जाएगी। करना आपको कुछ नहीं है, टेलीग्राम चैनल है हमारा पिनाका अकेडमी ऑफिशियल, ज्वाइन कर लीजिए, क्यूआर स्कैन करके भी कर सकते हो। और वहाँ आपको जितनी भी क्लासेस होंगे उनकी सबकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। बेधड़की से आप टेंशन फ्री रहेंगे, वहाँ से क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। बाकी मैंने आपको बता दिया, आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको क्या टॉपिक सब कराना है, या किस टॉपिक के क्वेश्चन आप चाहते हैं, ये जरूर बताएं आप लोग। मैं उसको भी इन्हीं टॉपिक्स में डालूंगा और आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा। मिलता हूँ मैं कल लाइव आपसे कल लाइव मिलेंगे हम शाम 7 बजे, और लाइव से हम लगातार डेली 15 दिन के लिए क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे और लगातार क्वेश्चंस को करते चलेंगे। चलिए फिर दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे कल लाइव शाम 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद सभी को।